तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो रोज़ की तरह मैं आज फिर आ गया था अपने कोचिंग में। और कोचिंग में आने के बाद सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं आज कोचिंग आ गया हूँ, कोचिंग में क्या क्या करना है। तो रोज़ उसी की तरह आज मुझे फिर से वही स्टार्ट करना होगा जो रोज़ करते हैं और डेली करते हैं। तो आइए करते हैं स्टार्ट। टाइम हो चुका है 7:05। तो वीडियो को शूट करने के बाद मैं आ गया था स्टडी टेबल पे और स्टडी टेबल पे आपको टाइम बता रहा हूँ। तो 7:06 हो चुके हैं। तो आगे क्या करते हैं स्टार्ट। तो रोज की तरह सबसे पहले मुझे स्टडी टेबल को करना होता है क्लीन, तो इसको फटाफट कर लेंगे क्लीन। तो बुक्स को कर लेंगे क्लीन, क्योंकि बुक्स को तो पढ़ना ही है। तो उसके साथ साथ बुक्स को भी अच्छी होनी चाहिए और आपका मन भी अच्छा होना चाहिए। जब आपका स्टडी टेबल क्लीन होगा तो आपका मन भी स्वच्छ होगा। तो उसी प्रकार से मैं बुक्स को भी कर लिया हूँ और इसी प्रकार से आवाज़ को कर ले रहा हूँ फटाफट, जल्दी से जल्दी। और इसके बाद पेन्स दिए हैं, पेन्स को भी कर लेंगे, इस पर भी कोई धूल ना जमे, जो जम गई वो हट जाएगी। इसी प्रकार से मैं लैपटॉप में भी इसको कर रहा हूँ क्लीन, लैपटॉप को भी कर चुका हूँ। और इधर बुक्स रखी हैं तो बुक्स को भी कर लेंगे। उसके बाद आगे का करेंगे हम स्टार्ट। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय मां सरस्वती। सबसे पहले मैं शेड्यूल बना लूंगा। तो शेड्यूल में मेरा सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश वोकेबलरी का। इंग्लिश वोकेबलरी के बाद मुझे पढ़ना होगा मैथ्स को, और मैथ्स के बाद मैं पढ़ूंगा रीजनिंग को। फिर चला जाऊंगा घर, खाना वाना खाऊंगा। फिर खाना वाना खाने के बाद फिर मैं वापस आऊंगा, फिर कुछ दिन रेस्ट करूंगा, फिर कोचिंग पढ़ाऊंगा। कोचिंग के बाद फिर स्टैटिक्स जीके को पढ़ूंगा। स्टैटिक्स जीके के बाद जनरल नॉलेज को पढ़ूंगा, जो कि मेरा जियोग्राफी का पार्ट चल रहा है। और फिर उसके बाद एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट करेंगे। एनसीईआरटी बुक में मेरा हिस्ट्री हो रहा था, तो हिस्ट्री को पढ़ेंगे। फिर अदर जब टाइम बचेगा तो उसमें हम अन्य सब्जेक्ट को रिवीजन करेंगे। तो रोज की तरह सबसे पहले मुझे पढ़ना होगा इंग्लिश वोकेबलरी को, जो कि मैं बुक से पढ़ रहा था। मेरा हो चुका था 190 तक, तो उसके आगे का मुझे कंप्लीट करना है। तो आइए करते हैं स्टार्ट। 191 है डेमसेल। डेमसेल मीन्स होता है अविवाहित युवती। अविवाहित युवती, जिसका विवाह नहीं होता है उसे अविवाहित कहते हैं। फिर है डैंक। डैंक मीन्स होता है भीगा हुआ, अर्थात गीला। कोई जैसे कोई व्यक्ति भीग गया है तो उसे कहेंगे डैंक। फिर है डेपर। डेपर मीन्स होता है साफ सुथरा। तो इसका मैं सिनोनिम बता दूं आपको, तो इसका क्लीन हो सकता है सिनोनिम। और इसके बाद है डेपलेट। डेपलेट मीन्स होता है चितकबरा, स्टॉपेट, जिसमें स्पॉट्स बने होते हैं, जैसे धब्बे बने होते हैं ना, तो उससे कहते हैं चितकबरा। फिर है डब। डब मीन्स होता है लेपना, जैसे किसी के ऊपर लेपन करते हैं। ये किसी, जैसे एक बुक है मेरी, ये मान लो वॉच है मेरी, इसके ऊपर मैं टेप को लेप कर दूं तो उसे कहेंगे लेपन करना। ठीक है, तो उसी प्रकार से फिर मेरा है डाउन। डाउन मीन्स होता है डराना। फिर है डाउनलेस, मतलब निडर। जैसे होता है डाउन मतलब डराना, और डाउनलेस मतलब होता है निडर हो जाना। फिर है डेयर्ट। डेयर्ट मीन्स होता है कमी। फिर है डिवोर्स। डिवोर्स मतलब होता है पथभ्रष्ट या शराब इत्यादि में लिप्त हो जाना, मतलब बुरी आदतों का लत लग जाना, तो इसे कहेंगे। फिर है डेबिलेट। डेबिलेटेड मतलब होता है कमजोर बनाना, वीकेंड। जैसे इसका सिनोनिम हो सकता है वीक। वीक मीन्स भी कमजोर होता है। तो इस प्रकार से मैंने 10 मीनिंग को पढ़ लिया है। तो इसके बाद मुझे करना होगा कॉपी में राइट, और उसके बाद मैं करूंगा रिवीजन। मैंने कॉपी में 10 मीनिंग को लिख लिया हूं, तो उसको करेंगे रिवीजन। तो आइए करते हैं स्टार्ट। चुका है 9:04। तो अब हमें करना होगा दूसरे सब्जेक्ट को स्टार्ट। तो आइए करते हैं इसको स्टार्ट। ये है मेरी मैथ्स की कॉपी, जो कि मैं डेली करता हूँ रिवीजन। तो रोज की तरह मुझे आज भी करना होगा रिवीजन, जो मैं डेली करता हूँ। तो आइए करते हैं स्टार्ट। 1/2 होता है 50%, 1/3 होता है 33 सही 1/3%, 1/4 होता है 25%, 1/5 होता है 20%, और 1/6 होता है 16 सही 2/3%, 1/7 होता है 14 सही 2/7%,
1/8 होता है 12 सही 1/2%। 1/9 होता है 11 सही 1/9%। 1/10 होता है 10%। 1/11 होता है 9 सही 1/11%। और 1/12 होता है 8 सही 1/3%। 1/3 होता है 7 सही 9/13%। और 1/14 होता है 7 सही 1/7%। 1/15 होता है 6 सही 2/3%। 1/16 होता है 6 सही 1/4%। 1/17 होता है 5 सही 15/17%। और 1/18 होता है 5 सही 5/9%। और 1/19 होता है 5 सही 5/19%। 1/20 होता है 5%। 1/24 होता है 4 सही 1/6%। 1/25 होता है 4%। 1/30 होता है 3 सही 1/3%। 1/40 होता है 2 सही 1/2%। 1/50 होता है 2%। तथा 5/6 होता है 83 सही 1/3%। एक और 3/8 होता है 37 सही 1/2%। 5/8 होता है 62 सही 1/2%। और 4/7 होता है 57 सही 1/7%। 5/7 होता है 71 सही 3/7%। तो रोज की तरह सबसे पहले मुझे मैथ्स में जो रिवीजन करना होता है मैं उसको कर चुका हूँ रिवीजन। तो रिवीजन करने के बाद मैं मैथ्स के क्वेश्चनों को करूंगा सॉल्व। तो आइए, तो अब मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना, जो कि मैं रोज इसी बुक से सॉल्व करता हूं क्वेश्चंस को। तो आज का मेरा टॉपिक रहेगा परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। यानी कि परीक्षा में जैसे कुछ विद्यार्थी फेल हो जाते हैं और कुछ विद्यार्थी पास हो जाते हैं, तो उस पर आधारित प्रश्न है, क्वेश्चन है, जो कि मैं करूंगा सॉल्व। तो आइए करते हैं क्वेश्चंस को स्टार्ट। तो अब टाइम हो चुका है 10:06। तो अब करेंगे सब्जेक्ट दूसरा स्टार्ट। तो अब मैं करूंगा रीजनिंग को स्टार्ट, क्योंकि रीजनिंग में मेरा क्वेश्चन हो रहा था, तो मैं उसके आगे का क्वेश्चन करूंगा सॉल्व। क्योंकि मैं 1 का ए एक्सरसाइज कर चुका था और 1 का बी मुझे करना है, जो कि मैं कर रहा था श्रृंखला पूर्णता को सीरीज को। तो उसके आगे का क्वेश्चन मेरा रहेगा 1 का बी है मेरा, कल मेरा हो चुका था 1 का बी में मेरा 20 क्वेश्चन हो गया था। तो आज 20 से लेकर के 40 तक करने हैं। तो इसमें कुल क्वेश्चन है 50। तो आज 40 नहीं करना है मुझे, 50 क्वेश्चन करने हैं। 30 क्वेश्चन है, तो आज मैं इसको करता हूँ सॉल्व। मैं आपको दिखा दूं कि कहाँ से कहाँ तक है। ये 21 से लेकर के ये 50 तक इधर है। तो इसको हम करेंगे आज सॉल्व करने के साथ साथ इसको मैं कॉपी में भी अच्छे से पहले सॉल्व करके जो जो इम्पोर्टेंट होगा उसको कॉपी में लिख लेंगे, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको हम रफ में ही सॉल्व करेंगे। तो आइए करते हैं सॉल्व इसको। तो मुझे आज रीजनिंग के क्वेश्चनों को सॉल्व करना था, जो कि मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। और मुझे आज 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, तो मैं 1 से लेकर के 20 तक किया था, और 30 से लेकर के 50 तक मैंने आज कर लिया। रीजनिंग की क्लास को करने के बाद मुझे प्यास लग गई थी, तो मैंने बोतल को उठाया और पानी पीना स्टार्ट कर दिया। तो टाइम हो चुका था 11:12। तो उसके बाद हम करेंगे दूसरे सब्जेक्ट को स्टार्ट। तो अब मुझे स्टार्ट करना होगा स्टैटिक्स जीके की बुक को। स्टैटिक्स में मेरा टॉपिक परसों से मैं पढ़ रहा हूँ, तो खेल का टॉपिक था। तो खेल में मेरा 2 टॉपिक हो चुका था, और आज का मेरा टॉपिक है खिलाड़ियों के उपनाम। तो खिलाड़ियों के उपनाम में जैसे कोई खिलाड़ी कैसे फेमस हुआ, जैसे महेंद्र सिंह धोनी का निकनेम क्या है, कैप्टन कूल है, और विराट कोहली का क्या निकनेम है, तो किंग कोहली है। तो इस प्रकार से मैं क्रिकेट में इंटरेस्ट भी रखता हूँ, तो इसलिए मुझे क्रिकेट के बारे में नॉलेज भी है। तो कल मैं जो पढ़ा था, परसों प्रमुख खेलों में खिलाड़ियों की संख्या पढ़ा था, और कल जब मैं पढ़ा था विभिन्न खेलों के खेल परिषद और प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल को किया था। तो आज का मेरा टॉपिक है कि खिलाड़ियों के निकनेम क्या क्या है। तो आइए करते हैं स्टार्ट। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है, और फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी को कहा जाता है। उड़न परी और गोल्डन गर्ल पीटी उषा को कहा जाता है। सुपर मॉम मैरी कॉम को कहा जाता है। लाइटनिंग किड कहा जाता है विश्वनाथ आनंद को, और लिटिल मास्टर कहा जाता है सुनील गावस्कर जी को, और मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है सचिन तेंदुलकर जी को, और विवियन रिचर्ड्स को, और 360 डिग्री कहा जाता है एबी डिविलियर्स को। चर्ची चर्ची कहा जाता है एडम गिलक्रिस्ट को, और जंबो कहा जाता है अनिल कुंबले को। रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है शोएब अख्तर जी को, और बंगाल टाइगर और दादा
सौरभ गांगुली जी को कहा जाता है। मिस्टर रिलायबल कहा जाता है राहुल द्रविड़ जी को। भज्जी कहा जाता है हरभजन सिंह को। ब्लैक पर्ल कहा जाता है पेल को। और कैप्टन कूल कहा जाता है महेंद्र सिंह धोनी जी को, जो कि बहुत ही कूल कैप्टन थे। और CR7 कहा जाता है रोनाल्डो जी को। और रन मशीन अर्थात चीकू कहा जाता है विराट कोहली जी को। और हरियाणा हरिकेन कहा जाता है कपिल देव जी को। द आयरन लेडी कहा जाता है कर्णम मल्लेश्वरी को। और हिटमैन कहा जाता है रोहित शर्मा जी को। और गब्बर कहा जाता है शिखर धवन को। तो इस प्रकार का मेरा टॉपिक हो चुका है खिलाड़ियों के उपनाम अर्थात निकनेम। स्टैटिक को बुक को ओपन करने के बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया और अच्छे से पढ़ा। टाइम हो चुका है 12:14। अब तो मुझे लग चुकी है भूख, तो मैं चल रहा हूँ घर। तो अब मुझे स्टार्ट करना होगा जनरल नॉलेज की बुक को, जो कि जनरल नॉलेज की बुक में मैं जियोग्राफी का पढ़ रहा था। तो जियोग्राफी में मैं जो कल पढ़ रहा था तो उसके आगे का आज मुझे करना है। तो आइए मैं बता दूं आपको कि कल मैं क्या पढ़ा था और आज मुझे क्या पढ़ना है। तो कल मैं पढ़ रहा था विश्व के प्रमुख खनिज एवं उत्पादक देश, और आज मुझे पढ़ना है विश्व के विनिर्माण उद्योग और विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर और विश्व की प्रमुख जनजातियां। तो आज मैं इन 3 टॉपिक को करूंगा कंप्लीट जियोग्राफी से। तो आइए करते हैं इसको स्टार्ट। जनरल नॉलेज की बुक से जनरल नॉलेज को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उसमें मुझे जियोग्राफी के पार्ट्स को पढ़ना था, जो कि मैं पढ़ रहा था और उसको कॉपी में भी लिख रहा था जो इम्पोर्टेंट था। तो अब मैं स्टार्ट करूंगा NCERT बुक को, जो कि हिस्ट्री की है, क्लास 9 की है। तो इसमें मैं पढ़ रहा था चैप्टर फर्स्ट को। चैप्टर फर्स्ट का नाम है फ्रांस की क्रांति। तो इसमें मेरा 2 टॉपिक हो चुका था कंप्लीट, और इसके आगे का टॉपिक मुझे आज करना है कंप्लीट। तो मैं आज आपको बता दूं कि आज का टॉपिक मेरा रहेगा फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन, अर्थात फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन क्या था और गणतंत्र की स्थापना, वहां गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई। तो इस टॉपिक को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए करते हैं इसको स्टार्ट। हिस्ट्री की NCERT बुक को मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और तो मैं आपको बता दूं कि आज की स्टडी मेरी हो चुकी है कंप्लीट। तो कल मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, और आपको वीडियो कैसी लगती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यदि मुझसे कोई कमी होती हो तो प्लीज़ कृपया बताएं। और कल मिलेंगे आपसे एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक जय मां सरस्वती, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।